आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे यहाँ पधारे हैं परम पूज्य संत श्री रजत रसराज जी महाराज, जो वृंदावन से आते हैं। और ये सबसे बड़ा चीज आज जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी जहन में कहीं ना कहीं ये बात आता है कि सावन का पावन महीना, जब सावन का माह आता है तो सावन में खास करके रुद्राभिषेक जो होता है, रुद्राभिषेक का महत्व क्या है, इसके मायने क्या है। तो आइए महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, जानना चाहेंगे रुद्राभिषेक का महत्व क्या है। सादर जय श्री राम, जय श्री राधे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे लिए भी, भक्तों के लिए भी, कि रुद्राभिषेक का महत्व क्या है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे सभी भक्तों को कि ये जो सावन का महीना श्रवण मास चल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले और अधिक भक्तों का जो ये भीड़ लग रहा है, तो ये भगवान भोलेनाथ के लिए उन्हीं को इष्ट बना करके लोग मान रहे हैं। और बिहार में मैं कहूँ तो घर घर में लोग बहुत ज्यादा भोले बाबा को मानते हैं। जैसे मैंने सुना है कि जी यहाँ पर शिव चर्चा भी जी, बहुत हाँ, बहुत ज्यादा। चल रही हैं, तो बहुत अच्छा है, वो हमारे इष्ट हैं। ये सावन में लोग अपने घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं। आपने सुना होगा, ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ था, तो 14 रत्न निकले, सबको पता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जहरीला है, जिसे हलाहल विष के नाम से सभी जानते हैं, सारे देवी देवता सभी देवताओं से निवेदन किए, परंतु किसी ने हलाहल को धारण नहीं किया। नाम ही बड़ा सुंदर है भोले बाबा, जो कि भोले भाले हैं। तो देवी देवताओं ने प्रार्थना किया भोले बाबा से, बाबा अपने भक्तों के लिए हलाहल को धारण किए। लेकिन बाबा ने जब हलाहल को धारण किया, तो केवल उनका मानना था कि हमारे जितने भी भक्त हैं उनके ऊपर संकट ना आवे, और उन्होंने संकट को बचाने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, संतों के हित के लिए हलाहल को धारण किया। ठीक उसी प्रकार श्रवण मास में आप देखते हैं कि हमारे गांव समाज में, खेतों में हरी हरी घासें होती हैं, तरह तरह के पुष्प दिखते हैं। जो पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, वो भी पुष्प आपको बाजार में मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे। यहाँ तक कि भगवान जो मंदार होता है, मंदार माला चढ़ता है भगवान को, माना जाता है कि उसके दूध में भी जहर होता है थोड़ा। तो इसलिए भगवान ने अपने भक्तों के हित के लिए ये कार्य किया और हलाहल को धारण किया। तो ये प्रश्न आता है कि श्रवण मास में हरी हरी घास होती है, और जब हमारी गौ माता घृतपान करने जाती हैं, घासों को चरने के लिए जाती हैं, तो जो हरे हरे पत्ते होते हैं, घास होते हैं, तरह तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े इन पे बैठते हैं। और जब इन पे बैठते हैं तो कभी हमें भी देखने को, आपको भी मिलता है कि लाइट अगर चल रहा है, बल्ब, तो कोई ऐसे कीड़े होते हैं कि हाथ पे बैठ जाएं तो छाले आ जाते हैं, जला देते हैं। तो उनके अंदर थोड़ा जहर होता है, तो वो उन पत्तों पे उतरता है, और जब वही गौ माता पान करती हैं तो वो दूध में भी कहीं ना कहीं असर आ जाता है। इसलिए भगवान शिव ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तरह तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। हम आप क्या करते हैं, सावन के महीने में कई लोग कहते हैं साग भी नहीं बनाना चाहिए। और मैं क्या ही कहूँ, आज तो घर घर में जमाना टीवी का है, और वैसे भी श्रद्धालु भक्त लोग प्रदीप मिश्रा जी को सुनते आ रहे हैं, बड़ी अच्छी कथा शिव पुराण की। तो उसमें जो असर होता है, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक कोई शहद से कर रहा है, कोई गन्ने के रस से कर रहा है, इनके नियम तो बहुत हैं। और मैं कहूँ तो रुद्राभिषेक से बड़े बड़े कष्ट जो होते हैं, जैसे दैविक प्रक्रिया में मैं बताऊं, तो लोग घर की शांति सुख समृद्धि के लिए करवाते हैं अभिषेक। और एक ऐसा महीना ये होता है कि हमारे घर में बच्चे भी जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग, ये सावन के महीने में बिल्कुल फ्री टाइम होता है, बैठ के एकांत के साथ भगवान शिव को मना पाते हैं, अर्चना लगा पाते हैं। जितेंद्र, आपको एक बात याद होगा, जब पिछली बार हमने बाबा का जो कथा वाच रहे थे दीघा में, तो हम लोगों ने वीडियो डाला था। कई दर्शकों का सवाल था कि महाराज जी जब कथा वाचते, जब इनको बुलाया जाता है तो कितना फी लेते हैं। महाराज जी अगर आपको बुलाते हैं तो कितना फी लेते हैं, कितना पैसा देना होगा। ये मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जहां पर पैसे की बात आती है, जी तो
पहला तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे भक्तों को कितना टाइम दिया, और जहाँ पैसे की बात आती है, अगर पैसा ही हम देखते तो शायद कि मेरा यहाँ आना नहीं होता। लेकिन आपने ये भी देखा होगा भक्तों के भाव को। यहाँ पर ऐसे भक्त हैं कि उनको एक कमाने वाले हैं तो चार खाने वाले जी। घर में, है ना? तो हम सोचते हैं कि जब वो मेरे पास आकर के बैठते हैं और अपने घर की बात बताते हैं, कई माताएं तो ऐसे हैं कि जिनका कारोबार केवल वो गौ माता के दूध को ही बेचती हैं, और दूध बेच के जो पैसा पाती हैं वो पहले से जोड़ के रखती हैं कि महाराज जी आएंगे तो चढ़ाएंगे। तो उनके इतने अच्छे, इतने उत्तम भाव को देख करके मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं उनसे मांगू। हाँ, जैसे लोग कहते हैं गुरु दक्षिणा, जी। गुरु दक्षिणा होती है, तो गुरु दक्षिणा में जरूरी नहीं है कि मूल्य धन ही हो, दक्षिणा कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पुष्प भी लेकर के आता है तो वो भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, और उनके प्रेम के लिए हम आते हैं। रही बात पैसे की कि भाई कथा में पैसे लगते हैं, तो पैसे का मतलब ये है कि साथ में जो वाद्यंत्र होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं, तो वाद्यंत्र होते हैं। अब मैं बात कहूँ कि अगर हमारा ये जो चैनल जन जन तक पहुंचा रहे जी। हैं, आप देख पा रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत, जी। हाँ, तो अगर आप तक ये वीडियो जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो डाटा भी खर्चा होता जी। होगा। हाँ, तो भाई वो उनके अगर 2 बच्चे हैं तो वो बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें दवा तो ऐसे मिलेगी नहीं। इसी प्रकार उनके लिए ये जो धनराशि लोग देते हैं तो उनमें खर्चाएं आती हैं। जैसे संगीत वाद्यंत्र वाले को देना पड़ गया, संगीताचार्य हो गए, कैमरा से आप लाइव करवा रहे हैं उनको देना पड़ गया, तो इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। और हम ये नहीं कहते कि हाँ नहीं इतना ही होना चाहिए तो कथा हो पाएगी, कथा होती है। कहीं कहीं बहुत ज्यादा संगीताचार्य आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं कहीं